नमस्कार दोस्तों, आंचल कथा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाएंगे। इनफर्टिलिटी, बांझपन की समस्या आजकल कई दंपतियों को प्रभावित कर रही है। मेडिकल साइंस में हुई प्रगति की वजह से अब उन दंपतियों के लिए भी संतान प्राप्ति का सपना पूरा हो सकता है जो प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करने में असमर्थ हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक ऐसी ही उन्नत प्रक्रियाएं हैं जो इनफर्टिलिटी की समस्या का समाधान प्रदान करती हैं। इस लेख में हम आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे, इसके स्टेप्स, लागत, सफलता दर और इससे जुड़ी संभावित जटिलताएं। नंबर एक, आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया क्या है? आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक प्रकार की सहायक प्रजनन तकनीक है जिसमें महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को शरीर के बाहर एक लैब में मिलाया जाता है। निषेचन के बाद तैयार हुए भ्रूण को महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है, जिससे गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। टेस्ट ट्यूब बेबी दरअसल आईवीएफ प्रक्रिया का ही एक आम नाम है। इसे टेस्ट ट्यूब बेबी इसलिए कहा जाता है क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया महिला के शरीर के बजाय लैब में एक टेस्ट ट्यूब जैसी विशेष डिश, पेट्री डिश में होती है। नंबर 2, आईवीएफ किसे करवाना चाहिए? आईवीएफ उन दंपतियों के लिए एक समाधान हो सकता है जो निम्नलिखित स्थितियों का सामना कर रहे हैं। महिलाओं में फिलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज या डैमेज, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या ओव्यूलेशन की समस्या, एंडोमेट्रियोसिस, पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या या गुणवत्ता में कमी, अनजान कारणों से इनफर्टिलिटी, पहले किए गए उपचार जैसे आईयूआई, इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन असफल रहे हों, महिला की उम्र 35 से अधिक हो और प्राकृतिक रूप से गर्भधारण में कठिनाई हो, आनुवांशिक बीमारियों से बचने के लिए, समलैंगिक जोड़े या सिंगल पेरेंट बनने की इच्छा रखने वाले लोग। नंबर 3, आईवीएफ की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। आईवीएफ प्रक्रिया आमतौर पर 4 से 6 सप्ताह तक चलती है और इसमें कई स्टेप्स शामिल होते हैं। स्टेप 1, अंडाणु उत्पादन। महिला को 10 से 12 दिनों तक हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे अंडाशय, ओवरी में अधिक अंडाणु विकसित हो सकें। इस प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर नियमित रूप से अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट से अंडाणुओं की स्थिति की निगरानी करते हैं। स्टेप 2, अंडाणु संग्रह, एग रिट्रीवल और oocyte रिट्रीवल। जब अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं तो एक छोटी सर्जिकल प्रक्रिया के जरिए उन्हें निकाला जाता है। यह प्रक्रिया हल्की एनेस्थीसिया के तहत की जाती है और इसमें 15 से 20 मिनट लगते हैं। स्टेप 3, शुक्राणु संग्रह। पुरुष के शुक्राणुओं को एकत्र किया जाता है और उन्हें विशेष लैब में प्रोसेस किया जाता है ताकि सबसे अच्छे और गतिशील शुक्राणु का चयन किया जा सके। स्टेप 4, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। अंडाणु और शुक्राणु को लैब में मिलाया जाता है। यह 2 तरह से हो सकता है। पहला, सामान्य आईवीएफ, अंडाणु और शुक्राणु को एक साथ रखा जाता है ताकि निषेचन स्वाभाविक रूप से हो। दूसरा, आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एक स्वस्थ शुक्राणु को सीधे अंडाणु के अंदर इंजेक्ट किया जाता है जो उन मामलों में उपयोगी होता है जब शुक्राणु की गुणवत्ता कमजोर होती है। स्टेप 5, भ्रूण विकास। निषेचन के बाद भ्रूण 3 से 5 दिनों तक लैब में विकसित किया जाता है। सबसे अच्छे भ्रूण को गर्भाशय में ट्रांसफर करने के लिए चुना जाता है। स्टेप 6, भ्रूण प्रत्यारोपण। यह एक आसान प्रक्रिया होती है जिसमें भ्रूण को एक पतली ट्यूब, कैथेटर के जरिए महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। स्टेप 7, गर्भावस्था की पुष्टि, प्रेगनेंसी टेस्ट। भ्रूण ट्रांसफर के 10 से 14 दिनों बाद ब्लड टेस्ट, बीटा एचसीजी टेस्ट से यह पता लगाया जाता है कि महिला गर्भवती हुई है या नहीं। नंबर 3, आईवीएफ की सफलता दर। आईवीएफ की सफलता दर कई कारकों पर निर्भर करती है। महिला की उम्र, 30 से कम उम्र में सफलता दर 50 से 60%, 35 से 40 की उम्र में 30 से 40% और 40 के बाद 10 से 20%। अंडाणु और शुक्राणु की गुणवत्ता, भ्रूण का स्वास्थ्य, क्लिनिक की तकनीकी क्षमताएं, पहले हुए गर्भधारण या गर्भपात का इतिहास। नंबर 5, आईवीएफ की संभावित जटिलताएं।
हालांकि आईवीएफ सुरक्षित प्रक्रिया है, लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी हो सकते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विन ट्रिपल प्रेगनेंसी, अंडाशय हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम, ओएचएसएस, हार्मोनल दवाओं के कारण ओवरी में सूजन, गर्भपात, मिसकैरेज, असमय जन्म, प्रीटर्म बर्थ और कम वजन का बच्चा, इमोशनल और मानसिक तनाव। नंबर 6, आईवीएफ की लागत और उपलब्धता। भारत में आईवीएफ की लागत 1,50,000 से 2,50,000 रुपए प्रति चक्र होती है, जो क्लिनिक, दवाओं और तकनीक पर निर्भर करती है। यदि डोनर अंडाणु, डोनर शुक्राणु या सरोगेसी की आवश्यकता हो तो लागत अधिक हो सकती है। नंबर 7, आईवीएफ के विकल्प। आईयूआई, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, कम जटिलता वाली प्रक्रिया, डोनेटेड अंडाणु शुक्राणु से आईवीएफ। सरोगेसी, जब महिला खुद गर्भधारण नहीं कर सकती। नेचुरल आईवीएफ, हार्मोनल दवाओं के बिना, लेकिन सफलता दर कम। निष्कर्ष, आईवीएफ एंड टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया कई दंपतियों के लिए संतान प्राप्ति का एक प्रभावी समाधान हो सकती है। हालांकि यह प्रक्रिया महंगी और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है, इसलिए सही जानकारी और विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह लेकर ही इस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। जुड़े रहिए आंचल कथा चैनल के साथ। धन्यवाद।